हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और हमारी ट्रैफिक सीरीज में आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैकलिंक्स और बैकलिंक्स की हेल्प से आपकी साइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बूस्ट किया जाए। जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैकलिंक्स को कैसे विद इन 48 आवर्स को बनाया जाए। ये टेक्निक का पहला मेथड आज मैं डिस्कस करूंगा और इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जहां पर सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन बैकलिंक क्या है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है ये आज मैं आपको एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिकॉज बैकलिंक इज नॉट द गेम ऑफ क्वांटिटी, इट इज द गेम ऑफ क्वालिटी। और ये कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या चीजें इसके लिए ध्यान रखने, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो लोगो भी चेंज हो चुका है, तो मेक श्योर आज से मिस्टर व्यास का लोगो ये रहेगा चैनल पे, जो कि ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूं। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि आपको ट्रैफिक सीरीज कैसी लग रही है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं बैकलिंक के वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और जैसा कि डेस्कटॉप की स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी यहां पे सॉर्ट आउट करके रखा है, और वो ये है कि बैकलिंक के वो 6-7 फैक्टर जो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब सबसे पहले आप बैकलिंक बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, गूगल जो होता है वो एक क्राउलर है, मतलब एक बोट है। और उस बोट को ये नहीं पता है कि आप जिस साइट को बैकलिंक दे रहे हैं वो साइट किसके बारे में है। तो उसका सबसे पहले पता लगाया जाता है वो होता है एंकर टेक्स्ट। जो ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है, जहां पे कोई वेबसाइट लिंक होती है, जहां से क्राउलर जाता है और उस वेबसाइट को विजिट करता है, तो गूगल को पता लगता है कि ये वेबसाइट को मुझे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करना या फिर ऑथोरिटी पास करना। तो नंबर वन चीज है, एक बैकलिंक बनाने के लिए आपको आपके एंकर टेक्स्ट पे कंट्रोल होना चाहिए। नंबर टू, पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग क्या करते थे, एंकर टेक्स्ट मल्टीपल बना देते थे। जैसे अगर आपका ब्लॉग है एसईओ के बारे में, आपने 50 बैकलिंक लिए, सब में एसईओ एसईओ एंकर टेक्स्ट यूज किया, आपकी साइट रैंक हो जाती थी। लेकिन गूगल ने जितने एल्गोरिथम अपडेट किए, तो अभी आपका एंकर टेक्स्ट की होता है। लेकिन एंकर टेक्स्ट किसके बारे में, इसको समझने के लिए गूगल पहले के कुछ टैग्स और पीछे के कुछ टैग्स को अंडरस्टैंड करता है। मतलब एग्जांपल के लिए, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ ब्लॉग टू मेक मनी। अभी यहां पे जो बीच में ब्लॉग है, वहां से गूगल क्या समझता है कि पहले क्या लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट। मतलब कोई यूजर है जो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है, और कोई यूजर है जो पैसा बनाने के लिए ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है। और जब आप कोई ऐसा पोस्ट है जो उस एंकर टेक्स्ट से लिंक करते हैं, जो टॉक अबाउट कि कैसे ब्लॉग बनाया जाए पैसा बनाने के लिए, तो वो पोस्ट रैंक होता है। तो मतलब आपका सेकंड कंट्रोल होना चाहिए, जो एंकर टेक्स्ट के पहले और पीछे की तरफ जो टेक्स्ट है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज वो बैकलिंक काम नहीं करेगी। तीसरा गाइस, जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक लेते हैं वो पहले गूगल में इंडेक्स होनी चाहिए। नंबर टू, उस साइट पे कोई ना कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए। और नंबर थ्री, उस साइट का कोई ना कोई ऑथोरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फर्जी वाली वेबसाइट आज मैंने खड़ी की, कल आपने उस पर बैकलिंक बना दी, सब कुछ सही है, तो आपको वैसे भी उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो दिस इज नंबर थ्री। नंबर फोर, जो बहुत ही क्रूशियल है, पूरी वेबसाइट होती है, उसमें अलग अलग पेजेस होते हैं। अब जिस पेज से आपको बैकलिंक मिला हुआ है, मेक श्योर कि उस पेज से सिर्फ आप ही को बैकलिंक मिला हुआ है, या फिर किसी एक को, मतलब दो से ज्यादा बैकलिंक उस पेज से एक्सटर्नल साइट को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उस पेज की एक ऑथोरिटी है, मान लीजिए कि उस पेज की ऑथोरिटी है 100, और 100 में से अगर सिर्फ एक ही बैकलिंक है जो आपकी साइट पे आ रहा है, तो वो पूरी 100 की ऑथोरिटी आपको पास होगी। अगर दो पांच साइट को जाती है तो 100 की ऑथोरिटी डिवाइड हो जाती है। तो हमें इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि जिस साइट से हम बैकलिंक लेके आ रहे हैं, उस साइट पे जो नंबर ऑफ बैकलिंक, आउटबाउंड लिंक है, वो कम होने चाहिए, हो सके तो 2 के अंदर होने चाहिए। इसके बाद गाइस, वो साइट इंडेक्स होनी चाहिए गूगल के अंदर। मतलब कि ऐसा कि वो साइट ऐसा नहीं है कि गूगल इंडेक्स ही नहीं कर रहा है, वो बैकलिंक जरूर दे रहा है, लेकिन वो साइट के पेजेस को इंडेक्स ही नहीं कर रहा है। मतलब वो साइट या तो बैन है, या फिर उस साइट पे बैकलिंक लेने का कोई मतलब नहीं है, या फिर स्पैम ही हो सकती है। इसके बाद गाइस, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको हमेशा एक डोमेन से एक ही बैकलिंक लेना है। यूं नहीं कि जैसे मेरी मिस्टर व्यास आइडिया की साइट है तो मैं वहां से 10 बैकलिंक बना करके ब्लॉगिंग वर्ड्स पर डाल दूं, नहीं। एक डोमेन से एक बैकलिंक लेना है, इसके बाद आपको नया डोमेन या नई वेबसाइट ढूंढनी है, ना कि उसके दूसरे पेजेस में बार बार लिंक लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकलिंक का मतलब ये नहीं है जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग हेडर में बैकलिंक दे देते हैं, कुछ लोग फुटर से बैकलिंक दे देते हैं, कुछ लोग साइड विजेट से बैकलिंक दे देते हैं। नहीं, सबसे पावरफुल बैकलिंक है वो है कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। मतलब मैंने जो कंटेंट लिखा और कंटेंट के बीच में जो टेक्स्ट आता है, वहां से जो बैकलिंक मिलती है, दैट इज मोर पावरफुल। तो अगर आप इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी आपकी बैकलिंक पावरफुल होगी। अदरवाइज इट इज नॉट द गेम ऑफ क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक, इट इज द गेम ऑफ क्वालिटी ऑफ बैकलिंक। जितनी क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स आप बनाएंगे, उतना आपकी साइट के रैंकिंग के चांसेस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या बैकलिंक रियली में इंपॉर्टेंट है,
backlink is one of the crucial criteria for Google to rank any website. Not the only one, but the most important after content जिस पे लोग फोकस करते हैं. अभी इतना सारा क्राइटेरिया अगर आप ऑर्गेनिकली या फिर मैन्युअली कहीं जाके इधर उधर बैकलिंक बनाएंगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट जॉब. तो इस चीज को गाइस दो तरीके से किया जा सकता है. जहां पे नंबर 1 है वो है पेड बैकलिंक और नंबर 2 है वो है ऑर्गेनिकली बैकलिंक. आज हम बात करेंगे पेड बैकलिंक के मेथड के द्वारा जिसके थ्रू आप 48 आवर्स में सारी चीजों पे कंट्रोल बना सकते हैं, तो आप क्वालिटी बैकलिंक्स को गेन कर सकते हैं. पेड बैकलिंग में मैं ये नहीं डिस्कस करूंगा इन लोगों को अप्रोच करो, उसको अप्रोच करो, वहां से गेस्ट पोस्ट डालो, नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा. तो गाइस आज मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में पहले लिटिल बिट मैंने ब्रीफ ओवरव्यू डेफिनेटली देके रखा. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पे वापस सवाल किए हैं. तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है गाइस, जो वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है, वो है लिंक्स मैनेजमेंट. यस, लिंक्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जिस तरीके की बैकलिंक चाहते हैं वैसी बैकलिंक बना सकते हैं, वो भी इन्हीं सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से. लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है मैं क्विकली आपको फटाफट से सिखा देता हूं कैसे करना है. लेकिन इसके बारे में गाइस अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो, bloggingos.com पे मैंने ऑलरेडी एक कंटेंट लिख रखा है लिंक्स मैनेजमेंट के बारे में, जहां पे आप डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हो. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो ध्यान से देखिए ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है. सबसे पहली चीज गाइस, लिंक्स मैनेजमेंट के अंदर मोर देन 8 मिलियन वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस है. मतलब आप और हम जैसे बहुत सारे क्रिएटर है जिन्होंने अपनी साइट रजिस्टर करवा के रखी है. मतलब ये वो लोग हैं जो आपको 100% बैकलिंक देंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहां पर करीब करीब 20,000 से ज्यादा वेबसाइट्स लिस्टेड है या फिर 20,000 वेबसाइट के ऑनर लिस्टेड है. जितनी सारी वेबसाइट यूएस, यूके, कनाडा, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज की वेबसाइट्स यहां पे लिस्टेड है. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा मेन क्राइटेरिया, सातों सात क्राइटेरिया पे आप कंट्रोल रख सकते हैं बैकलिंक को बनाने को लेकर के. तो नो मैटर कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट है, नो मैटर कि आप कंटेंट की वेबसाइट है, अगर आप बिजनेस की वेबसाइट बनाते हैं तो उसको भी एसईओ के लिए आपको बैकलिंक की जरूरत पड़ती है. और अगर आप नॉर्मल कॉन्टेक्सचुअल कंटेंट की ब्लॉग की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें भी बैकलिंक की जरूरत है. बिजनेस की वेबसाइट को बहुत सारे लोग बैकलिंक नहीं देते, तो उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही हेल्पफुल है. साइन अप के लिए सिंपल सी चीज है गाइस, आपको साइन अप करना, कुछ भी नहीं करना है, इंस्टेंटली गाइस. जैसे आप यहां पे साइन अप करेंगे तो आपको $25 का बोनस आएगा अगर यहां पे आप $25 स्पेंड करेंगे. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से आपको ये बोनसेस मिल जाएंगे. लेकिन फ्री का साइन अप है, फटाफट से साइन अप कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को समझिए और जिसको लगता है इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए. अगर आप ऑर्गेनिकली जगह जगह अप्रोच करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो दिस इज द क्विकेस्ट वे. जैसे आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको सिंपली आपका गूगल का जीमेल आईडी आपको चूज करना है. जैसे आप चूज करते हैं यू विल बी इन द बैकएंड. तो इस तरीके से गाइस आप इस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करेंगे और बैकएंड में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. अभी इसके बहुत सारे फीचर हैं, उसमें से हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो है बाय बैकलिंक. क्योंकि साइट्स तो बहुत सारी लिस्टेड है, लेकिन हमारे काम की कौन सी है या फिर इसको कैसे यूज करना है. तो इसके लिए गाइस आपको यहां पे आना है और यहां पे आने के बाद बाय बैकलिंक्स पे क्लिक करना है. और इसके बाद आपको यहां पे बहुत सारे फिल्टर्स आएंगे. तो इन फिल्टर्स को क्विकली मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको पता चले कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो. सबसे पहले चीज प्राइजेस मतलब क्या कहीं से बैकलिंक आप मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं या फिर परमानेंटली, एक बार पैसा दे दिया दैट्स डन. बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं राइट कि मेरी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे मुझे बैकलिंक दे दीजिए, मैं आपको $50-100 दूंगा. हमारा मान लीजिए कि इनिशियल बजट है $0 to $50 और वो भी परमानेंट. मैं एक ही बार दूंगा $50 और मेरी बैकलिंक परमानेंट उस साइट पे होनी चाहिए. दूसरा है एसबी रैंक, इसको मिनिमम 3 से 10 के बीच में रखिएगा. एसबी रैंक क्या होता है, आपने मोस्ट पे डीएपीए सुना है, जैसे ट्रस्ट फ्लो होता है, साइटेशन फ्लो होता है, तो इन सबको मिलाकर के जो बेस स्कोर बनाया गया है वो है एसपी रैंक. ओके, तो इसको मिनिमम रखे 3 रखने से आपको एकदम जेन्युइन वेबसाइट की लिस्ट मिलेगी. दूसरी वेबसाइट की कैटेगरी, मान लीजिए कि ब्लॉगिंग हो ऐसा, तो मैं यहां पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के नाम से जो एक वेबसाइट ढूंढूंगा, ऐसी वेबसाइट जो इस नीश में रिलेटेड हो, ताकि आपको नीश ओरिएंटेड वेबसाइट मिलेगी, आपका नीश पे भी कंट्रोल रहेगा. इसके बाद मुझे ऐसी वेबसाइट ही देना जहां पे सिर्फ .com डोमेन और .edu नहीं चाहिए, .net नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा स्पैमी डोमेन मुझे नहीं चाहिए. तो यहां से आपने चूज कर लिया. इसके बाद आप डीए क्या रखना चाहते हो और ये स्कोर आता है मॉस से, तो मैं रखता हूं मिनिमम 30 और पीए भी मुझे चाहिए 30. मतलब ऐसी वेबसाइट जिनका डीए पीए मिनिमम 30 हो, सिर्फ वही दिखाई दे. प्लेसमेंट मतलब ऐसी वेबसाइट जो 100% आपकी लिंक को प्लेस करेगी. बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते, लेकिन मेक श्योर इस प्लेटफॉर्म पे आपका पैसा तभी कटेगा जब आपकी बैकलिंक प्लेस होगी, अदरवाइज नहीं कटेगा. यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आउटबाउंड बैकलिंक. मतलब ऐसी वेबसाइट, ऐसी जगह पे हमारी लिंक प्लेस करनी है जहां पर मेरे और मेरे अलावा किसी एक को देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा आउटबाउंड बैकलिंक नहीं जानी चाहिए. और लिंक्स मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि ये कंडीशन पूरी की पूरी फुलफिल होगी. मतलब जो भी पेज पे आपको बैकलिंक मिलेगी वहां से ज्यादा ज्यादा 2 लोगों को बैकलिंक दी जाएगी, एक आपको या फिर एक किसी और को या फिर किसी और को नहीं. ओके, तो 0 से 2 का हमने स्कोर मैक्सिमम बनाया है. इसके बाद किस टाइप का कंटेंट पे वेबसाइट चाहिए आपको, तो मुझे इंग्लिश वाले कंटेंट की वेबसाइट चाहिए, मैंने यहां पे चूज किया.
और कोई अगर आपका स्पेसिफिक कीवर्ड है तो आप यहां पे डाल सकते हैं। ये सब प्लेस करने के बाद गाइस आपको सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपको यहां पे लिस्ट ऑफ वेबसाइट आ जाती है, देख सकते हैं। ये वेबसाइट है जिस जो 100% प्लेस करेगी, जिसका लैंग्वेज इंग्लिश है, ये कंट्री नेदरलैंड के अंदर रहेगी ये वेबसाइट, इसका होस्टिंग सर्वर नेदरलैंड के अंदर है, इसका डोमेन ऑथोरिटी 75 है, पेज ऑथोरिटी 40 है, इसका एसपी रैंक 7 है। और यहां पर आपको मंथली अगर बैकलिंक लेना है तो $31 देना पड़ेगा, और परमानेंट प्लेस करना है तो आपको यहां पे $220 देना पड़ेगा। सिमिलरली गाइस यहां पे बहुत सारी वेबसाइट लिस्ट होकर आती है, लेकिन क्या आपको सभी वेबसाइट पर ट्रस्ट करना? नहीं, आपको यहां पे कुछ गो थ्रू करना, और वो क्या करना है वो मैं दिखाऊंगा। तो जैसे आप इसको गो थ्रू करते हैं आपको बहुत सारे सजेशन दिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, सजेशन को गो थ्रू करना है और कुछ ऐसे लेजिट और जेन्युइन वेबसाइट आपको ढूंढ कर निकालना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पर है viraldigitalmedia.com। सबसे पहली सबसे खास बात यह है कि यहां पे जिस वेबसाइट पे आप बैकलिंक बनाना चाहते हैं उस वेबसाइट को आप देख सकते हैं, उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यही काम हमको करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। मान लीजिए कि हम इस पर बैकलिंक बनाना चाहते हैं, और इस साइट को ओपन करने के बाद आपको देखना है कि जेन्युइन कंटेंट ओरिएंटेड वेबसाइट है या फिर कोई स्पैमी वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट मुझे जेन्युइन लग रही है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट के डोमेन को उठाना है। आपके पास कोई भी एसईओ ऑप्टिमाइज टूल है उसको यूज करना और देखना है कि यहां पे कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक कंपलसरी है, तो हमें बैकलिंक का कुछ एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो मैं एचरअप में अंदर जाता हूं और यहां पे आके साइट एक्सप्लोर के अंदर इस डोमेन को डालूंगा और सर्च करूंगा। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस पे कोई ना कोई ऑलरेडी बैकलिंक बनी होगी, लेकिन क्या इसके कोई ऑर्गेनिक कीवर्ड रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है दैट मींस कि ये वेबसाइट बैकलिंक बनाने लायक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं इसके ट्रैफिक की वैल्यू $4 है, उसको देखिए 1200 से ज्यादा कीवर्ड इस ट्रैफिक इस साइट के रैंक कर रहे हैं टॉप 100 के अंदर। मतलब कि ये साइट जेन्युइन है, यहां पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, कितना भी आ रहा हो हमें इससे मतलब नहीं है, बट आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, गूगल के अंदर जाना और ये देखना है कि क्या ये साइट इंडेक्स हो रखी है या नहीं रखी है। यहां से पता लग रहा है कि भाई ये साइट इंडेक्स है, मतलब ये पेनलाइज नहीं है, ये स्पैम साइट नहीं है, मतलब ये साइट वो है जहां पर बैकलिंक बनाने से हमें एडवांटेज होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे जो बैकलिंक की कॉस्टिंग हमें आ रही है वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ $43, मतलब कि ₹4000 के अंदर, या फिर कितना होता है ₹3000 के अंदर, ₹3000 के अंदर हम यहां पर परमानेंटली बैकलिंक ले सकते हैं। तो जिसके पास पैसा है दे कैन गो विद दिस अप्रोच, इंस्टेड कि किसी को ब्लॉक गैस पोस्ट के लिए आप पैसा दे रहे हो, किसी को अप्रोच करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो दिस इज द इजीएस्ट वे। सिमिलरली आपके बजट में $10 की बैकलिंग है तो वो भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके एनालाइज कीजिए, $5 में भी आपको बैकलिंग मिल जाएगी। सो इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे रिसर्च करते हैं। जैसे अभी मैंने फर्स्ट ट्रायल के अंदर मुझे मिल गया, राइट। अभी इसी वेबसाइट के अंदर आप कोई कंटेंट ओपन करके दे सकते हैं, मतलब इस साइट को जिस पे आपको बैकलिंग देना उसको गो थ्रू करें, अच्छे से करें, किस टाइप का कंटेंट लिखता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि चलिए यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट लिखा जा रहा है, ओके। तो ऐसे मैंने एनालाइज किया। अभी मुझे इस साइट पे बैकलिंक का ऑर्डर प्लेस करना है। मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको चूज करूंगा और ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अभी यहां पर आपको कुछ चीजें देनी है, जैसा कि मैंने क्या बोला था, हमारे लिए क्या क्राइटेरिया है, एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट से पहले क्या टेक्स्ट आना चाहिए, एंकर टेक्स्ट के बाद में क्या टेक्स्ट आना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया। क्या वेबसाइट इंडेक्स है? हाँ इंडेक्स है। क्या हमें एक वेबसाइट से एक ही बैकलिंक लेनी है? हाँ हमें एक ही लेनी है। और कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक, क्या कंटेंट के बीच में बैकलिंक मिलेगी? तो हाँ मिलेगी। मतलब हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूं गाइस, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए लिख रखा है कि मान लीजिए कि मेरा पोस्ट है वो है 0 क्लिक सर्च का, तो मैं इसके लिए बैकलिंक चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, ये मेरा डोमेन है, इस डोमेन नेम को तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पे आना है और जो यूआरएल जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको बैकलिंक चाहिए उस वाले पोस्ट को डालना। हो सकता है आपका होम पेज हो सकता है आपका पोस्ट हो। ये आपने डाल करके सेव कर दिया, ओके। और ये ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है तो ऑब्वियसली इसलिए यहां पे दिख रहा है। ओके तो ये फटाफट से यहां पे ऐड हो गया। अभी बात है कंटेंट से पहले क्या टेक्स्ट आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी गूगल क्या चेक करता है कि बैकलिंक से पहले क्या टेक्स्ट और बैकलिंक के बाद में क्या टेक्स्ट है। तो यहां पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है कि इन रिसेंट केस स्टडी डन बाय एसईओ एक्सपर्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन द लास्ट ईयर 2020 द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग। और इस तरीके से मैंने कुछ टेक्स्ट बनाया ताकि वो मेरा एंकर टेक्स्ट से रिलेट करे। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और फटाफट से यहां पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। यहां पर आपको आपका एंकर टेक्स्ट, मेरा पोस्ट किसके बारे में, व्हाट इज 0 क्लिक सर्चेस। तो यहां पे मैंने एंकर टेक्स्ट बनाया 0 क्लिक सर्च। तो मेरा जो लिंक क्रिएट होगा वो इसके लिए होगा, इससे पहले ये टेक्स्ट आएगा और उसके बाद में मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया, ओके। तो मैं बताऊंगा आपको जब उस साइट पे पोस्ट पब्लिश होगा तो किस तरीके से दिखाई देगा। और यहां पे मैंने डाला ये वाला। और हमारा लिंक का प्लेसमेंट क्या है, मुझे परमानेंट बैकलिंक चाहिए $43 में, और मुझे डू फॉलो चाहिए। अगर आपको नो फॉलो चाहिए तो चेकबॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो बैकलिंक मिलेगी वो मिलेगी डू फॉलो। इसको सिंपली ऐड टू कार्ट में ऐड करना है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पे ऐड हो चुका है। आप कार्ट में जाकर के देख सकते हैं गाइस, जो हमने अभी बैकलिंक क्रिएट किया है वो ये क्रिएट किया है। और वो कैसे क्रिएट होगा,
एक कंटेंट होगा, उस कंटेंट के अंदर बीच के अंदर एक पैराग्राफ ऐड किया जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। इन रिसेंट केस स्टडी डन बाय द एसईओ एक्सपर्ट ऑन द इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन द लास्ट ईयर 2020, द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग ऑन द ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू स्टडी द जीरो क्लिक सर्च। अभी जैसे ही यहां पर एंकर टेक्स्ट मिला हुआ है, तो इससे पहले मेरा कंट्रोल है, इसके बाद में मेरा कंट्रोल है, और ये पर्टिकुलर कीवर्ड से एंकर टेक्स्ट से मुझे बैकलिंक मिलेगा। तो ये जो बैकलिंक है वो कहलाता है कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक, जिसपे आपका पूरा कंट्रोल है। बस आपको ये करना है। इसके बाद गाइस यहां पे आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। मुझे यही एक बैकलिंक क्रिएट करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, तो आपको सिंपली $43 पे करना है, और मेरे अकाउंट के अंदर $25 है। मैं अलग से ऐड करके यहां पे सिंपली बाय सेलेक्टेड पे जैसे प्लेस करता हूं, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, जिसको आप यहां से ट्रैक कर पाएंगे। जो भी आपका ऑर्डर है, यहां से आपको जो फंड ऐड करना है वो ऐड कर पाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप $25 की यहां से बैकलिंक परचेस करेंगे तो आपको ऑलरेडी $25 का बोनस मिल जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप लिंक्स मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म को यूज करके क्विकली बैकलिंक बना सकते हो, और वो सातों पॉइंटर्स पे आप फुलफिल करके एक अच्छी खासी बैकलिंक $5 $10 जो भी आपका बजट है, आप क्विकली गेन करेंगे, ताकि आप कंटेंट पे फोकस करें, इंस्टेंट की बैकलिंक में इधर उधर भागते रहे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एजेंसी चलाते हैं, जो कंपनी चलाते हैं। अगर आप आपके क्लाइंट के लिए अगर बैकलिंक चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, यहां पर आपको एक ऑप्शन है बाय आर्टिकल बैकलिंक। तो अगर आप कोई गेस्ट पोस्ट के थ्रू बैकलिंक लेना चाहे तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। एसईओ टूल ऑटोमेशन, मान लीजिए कि आपकी बिजनेस वेबसाइट है जहां पे आप चाहते हैं कि हर महीने मुझे एक दो बैकलिंक मिले, तो आपको पोस्ट ऐड करना है जो जिस कीवर्ड से आपको बैकलिंक चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे इस कीवर्ड पे चाहिए और किस कैटेगरी में चाहिए, और यहाँ पे सेट कर दे कि भाई मुझे पूरी की पूरी 29 बैकलिंक चाहिए, और हर महीने में एक बैकलिंक ऑटोमेटिकली मेरी साइट पे ऐड होनी चाहिए। तो आपको कितना देना है, $62 देना है, और 29 बैकलिंक 4 लिंक पर मंथ के हिसाब से आने वाले 4 और जितने भी 5 महीने के अंदर आपकी साइट पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टोटल ऑटोमेशन पे भी यहां पे बैकलिंक ले सकते हैं, ताकि आप बैकलिंक के चक्कर से निकल जाएं। अगर आपको लगता है कि मेरी साइट बैकलिंक की वजह से फॉल बैक कर रही है, तो ये एटलीस्ट एक क्राइटेरिया है। तो ये पहला मेथड था गाइस, किस तरीके से आप पेड बैकलिंक के थ्रू आपकी साइट को रैंक कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे, वो होगा ऑर्गेनिकली बैकलिंक कैसे गेन करें अगर आपके पास $2-5 भी नहीं है। लेकिन जिसके पास बजट है, दिस इज बेस्ट अप्रोच। और आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। लिंक्स मैनेजमेंट को आप यूज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए, इसको पूरा एनालाइज कीजिए, और जो साइट आपको सही लगती है उस पर जाकर के आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नया लोगों को कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताइए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।